बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम बहनों भाइयों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, खुशबाश होंगे। मैं हूँ आपका भाई जमशेद बदर और आप देख रहे हैं बिजनेस आइडियाज़ विद जमशेद बदर। दोस्तों बहनों भाइयों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर रोज़ एक नए टॉपिक के साथ, एक नई प्लेस के साथ आपका भाई आप बहन भाइयों के सामने हाजिर होता है। और आज एक बड़ी यूनिक सी वीडियो है, ज़रा रूटीन से हट के वीडियो है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ करौल चौक न्यू गुलजार कायद रावलपिंडी में और मैजेस्टिक यूपीवीसी पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और आज की इस एपिसोड में आपके जो डोर्स होते हैं, खिड़कियाँ होती हैं, विंडोज़ जिसे हम कहते हैं, उनके मसाइल के हवाले से नई टेक्नोलॉजी आप बहन भाइयों को मुतारिफ़ करवाने जा रहा हूँ। और मैजेस्टिक यूपीवीसी ये मैन्युफैक्चरर है माशाल्लाह से, और जर्मनी से इन्होंने अपनी मशीनें इंपोर्ट की हैं यहाँ पर। आज की इस एपिसोड में आपको बताएंगे कि आपने अगर अपने घर में विंडोज़ और दूसरी चीज़ें लगवानी है, डोर्स लगवाने हैं, चाहे वाशरूम के हों, चाहे किचन के हों, चाहे आपके दूसरे डोर्स हो, तो जनाब यहाँ पर आपको एक अच्छी क्वालिटी जो नई जदीद टेक्नोलॉजी आई है यूपीवीसी की, वो क्या होती है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे आज की इस एपिसोड में। हमारे साथ होंगे नुमान भाई। नुमान भाई की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक हल्का सा लाइक वीडियो को मार दें। लेकिन अब आ चुके हैं नुमान भाई के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नुमान भाई कैसे हैं, ठीक ठाक है, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आखिर आज आपको हमने पकड़ ही लिया, छापा मार ही लिया जी, बस वो वक्त की किल्लत भी है और आपकी हमदर्दी भी है जी। जज़ाकल्लाह। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले बहन भाइयों को ये बताएं कि मैजेस्टिक यूपीवीसी है क्या। मैजेस्टिक जो है वो हमारी कंपनी का नाम है। अच्छा, ठीक है। यूपीवीसी इट्स अ प्रोडक्ट कि आजकल पाकिस्तान में, जैसा कि आपको पता है, वैसे तो यूरोप में यूपीवीसी के बारे में तो सब लोगों को पता है कि अरसा दराज से यूपीवीसी विंडोज़ एंड डोर्स लगती हैं। बेसिकली यूपीवीसी जो है वो अनप्लास्टिसाइज पॉलीविनाइल क्लोराइड फार्मूले से बन के एक प्रोडक्ट तैयार हुई है जिसको हम आम फहम ज़बान में प्लास्टिक की खिड़कियाँ कहते हैं। अच्छा। बट एक्चुअली इट्स नॉट प्लास्टिक, ये यूपीवीसी होता है, अनप्लास्टिसाइज्ड होता है, इसमें प्लास्टिसाइजर्स नहीं होते। अच्छा। क्योंकि इनको टेक्निकली समझना लाजमी है, क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूवर्स हैं, क्लाइंट्स हैं जो ये पूछ रहे होते हैं कि जी यूपीवीसी बेसिकली है क्या। तो आम फहम ज़ुबान में हम इसको कहते हैं कि ये प्लास्टिक की खिड़की है। ठीक है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा हट के देखें तो टेक्निकली टर्म्स में देखें तो ये अनप्लास्टिसाइज पॉलीविनाइल क्लोराइड है। तो ये पीवीसी नहीं है, ये यूपीवीसी है। बहुत सारे लोग इस मुगालते में भी रहते हैं कि क्या ये पीवीसी है। पीवीसी आउटडोर यूज नहीं हो सकता। डिफरेंट बिटवीन पीवीसी एंड यूपीवीसी क्या है? यूपीवीसी अनप्लास्टिसाइज है, ठीक है, जो कि आउटडोर ओपन एटमॉस्फेयर में इस्तेमाल होता है। जैसे बिल्डिंग की खिड़कियां लग गई, दरवाजे लग गए, जहां पे आपके वेदर इम्पैक्ट्स आते हैं। ठीक है। पीवीसी जो है वो इंडोर यूज होता है, जैसा कि आपके घर में आप देखें ये ड्रेन के पाइप हैं, पीपीसी के पाइप्स हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ये इसको पिघला के रिसाइकल करके बनाई जाती हैं। वो अंदर जो है घर के अंदर इंडोर जितनी भी चीज़ें वो पीवीसी चल सकती है उनकी लाइफ वहाँ पे, ठीक है। लेकिन बाहर आप यूपीवीसी को यूज़ करते हैं। ठीक है। और आपका इदारा मैजेस्टिक यूपीवीसी किस किस चीज़ में डील करता है, कौन कौन सी प्रोडक्ट बहन भाइयों को बना के देता है? सर बेसिकली हम जो स्पेशलाइज्ड हैं वो यूपीवीसी विंडोज़, अच्छा, यूपीवीसी डोर्स, जैसा कि मेरी बैक साइड के ऊपर डोर्स देख सकते हैं, ये तो चंद सैंपल्स हैं, बाकी डिफरेंट टाइप के डोर्स यूज़ होते हैं। ठीक है। उसके बाद विंडोज़ की वैरायटी मेरे पास लेफ्ट साइड पे भी है, राइट साइड पे भी है। वैसे तो विंडोज़ में और भी बहुत सारे डिज़ाइंस होते हैं, लेकिन ये इतनी जगह के ऊपर वो समा नहीं सकते। इसमें सिंगल ग्लेज विंडोज़ हैं, ठीक है, डबल ग्लेज विंडोज़ हैं। सिंगल ग्लेज और डबल ग्लेज में क्या फ़र्क होता है, किसे कहते हैं, मुझे नहीं पता। सिंगल ग्लेज एक सिंगल शीशे को कहते हैं। अच्छा। जैसा कि पुराने जितने भी घर होते थे उस टाइम डबल ग्लेजिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लोगों को पता भी नहीं था। ठीक है। जैसा कि मुझे भी नहीं पता था, आज से 8-9 साल पहले चले जाए तो मुझे भी नहीं पता था। ठीक है। जब मैं इस फील्ड में आया और इस काम में हाथ डाला, स्टार्ट किया, फिर चीज़ों का पता भी चला, इसको स्टडी भी किया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे 7 साल हो गए इन चीज़ों में काम करते हुए। तो सिंगल ग्लेज जो विंडोज़ हैं उसमें सिंगल ग्लास इस्तेमाल होता है जिसकी थिकनेस होती है 5 mm। ठीक है। और ग्लास के ऊपर फिर हम बाद में देख लेंगे कि कितने कलर्स आते हैं। डबल ग्लेज जो विंडोज होती हैं उनमें 2 शीशों को जोड़ के लगाया जाता है। अच्छा। ठीक है, 2 शीशों को जोड़ते हैं। डबल ग्लेज का जो मकसद है वो ये है कि डबल ग्लेज जो विंडोज होती हैं वो साउंड प्रूफिंग के लिए यूज़ की जाती हैं और नॉइज़ कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम इस टाइम बिल्कुल मेन एक बड़ी रोड के ऊपर हमारा सेटअप लगा हुआ है। तो अब मेरे इधर सिंगल ग्लेज विंडो लगी है, इस साइड के ऊपर 12 mm का शीशा लगा हुआ है, फिर भी आपको थोड़ा बहुत शोर अंदर नॉइज़ आ रही है। अब जब हम इसको डबल ग्लेज कर देते तो ये 40 to 45%
जो नॉइज़ है वो और रिड्यूस हो जाता है, यानी कि ना होने के बराबर जो है वो साउंड अंदर आता है। तो हीट जो लोग, जिन लोगों के घर सन फेसिंग होते हैं, जहाँ पे या सिंगल स्टोरी हैं या सन फेसिंग घर है, या आपका बेडरूम ऐसी जगह पे है जहाँ पे हर टाइम सूरज की तपिश है, धूप है, तो इसको हम एनर्जी एफिशिएंट विंडोज भी कहते हैं। जितनी धूप होती है, गर्माइश होती है, धूप आपको पता है स्टिल जब एक शीशे पे लगती है तो शीशा बहुत गर्म हो जाता है। आपका घर कितना गर्म हो जाता है, आपके घर में भी शायद सिंगल ग्लेज लगी होंगी, आपको पता होगा कि कितनी गर्मी हो जाती है। तो डबल ग्लेज जो है वो उसको डिज़ाइन इसीलिए किया गया है कि वो जो धूप है उसको रोकता है। यानी अगर आपके रूम के अंदर एसी चल रहा है, एनर्जी एफिशिएंट की बात करते हो, अगर आपके रूम के अंदर एसी चल रहा है और अगर आपके रूम का जो टेम्परेचर है 24 है और बाहर जो टेम्परेचर है वो 45 है, पाकिस्तान का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 50 to 55 है, बिल्कुल सही। तो ये जो एनर्जी है ये आपकी ज़ायल नहीं होती। बिल्कुल सही। बिजली चली गई, जो कि पाकिस्तान में आपको पता है बिजली चली जाती है, बिजली चली गई तो सिंगल ग्लेज विंडोज ये होती हैं कि उसमें से एनर्जी ज़ायल हो जाती है, कूलिंग निकल गई। लेकिन डबल ग्लेज में काफ़ी देर तक आपका जो कमरा है ना वो ठंडा रहता है। अच्छा। उससे आपकी बिजली भी बचती है, कॉस्ट बचती है, उसकी बिल कम आते हैं, ठीक है, और प्लस साउंड कंट्रोल होता है। तो ये दो चीज़ें आप एक दफ़ा खर्चा करते हैं, जैसे लोग अब सोलर लगाते हैं तो बिजली की बचत करते हैं, इसी तरह आप डबल ग्लेज विंडोज लगाते हैं, यूपीवीसी डबल ग्लेज। एल्यूमिनियम के अंदर डबल ग्लेज नहीं यूज़ हो सकता, लोग करते हैं लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो एल्यूमिनियम विंडोज हैं वो एक मेटल फॉर्म है, तो वो गर्म हो जाता है, उसमें साउंड प्रूफिंग भी नहीं होती है, तो उसमें डबल ग्लेज लगाने का कोई मकसद भी नहीं है। यूपीवीसी ना आपको 100% सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि यूपीवीसी इटसेल्फ जो है वो एक साउंड प्रूफ मटेरियल है। इसके अंदर जो चैम्बर होते हैं वो ये होता है कि जैसा हॉलो ब्लॉक्स आपने देखे होंगे आजकल घरों में इस्तेमाल होते हैं, वो इंसुलेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। यूपीवीसी भी वही चीज़ है, अंदर से किसी किसी जगह से हॉलो होती है, इसके अंदर जितनी हीट होती है वो सर्कुलेट होती है, तो अंदर वाली साइड जो होती है, इनर सरफेस जो होता है वो गर्म नहीं होता। बेहतरीन जी, बेस्ट पेयर बनता है डबल ग्लेज्ड यूपीवीसी विंडो। यूपीवीसी में मैजेस्टिक यूपीवीसी खुद मैन्युफैक्चरर है या किसी से बनवा रहा है? सर ये हमारा प्रोडक्शन यूनिट है, ये मेरा ऑफिस है, यहाँ पे सैंपल लगे हुए हैं, बाकी सारी मशीनरी जो है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इंपोर्टेड है। हम लोग खुद फैब्रिकेटर हैं, मैन्युफैक्चरर नहीं है। मैन्युफैक्चरर वो होते हैं जो लोग प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, असेंबलिंग उसको काटते हैं, उसको असेंबल करते हैं, ग्लास बनाते हैं, फिक्स करते हैं और आपके घर पे आपको एक फिनिश प्रोडक्ट देते हैं। रॉ मटेरियल जो है वो डिफरेंट कंपनी से इंपोर्टेड भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, वो हम मार्केट से परचेज करते हैं और यहाँ पे फैब्रिकेट करके डिलीवर करते हैं। ठीक है जी। कौन कौन सी मशीनें आपने रखी हुई जदीद, अगर आज के दौर की बात करें तो कौन कौन सी मशीनों की ज़रूरत होती है और आपने कौन कौन सी रखी हुई? सर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कंप्लीट सेटअप है। अच्छा। यूपीवीसी विंडोज़ एंड डोर्स का, ठीक है, वो ही सेम चीज़ जो यूरोप में यूज़ हो रही है, ठीक है, हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने सेटअप पे यूज़ करें। मेरे पास सारी मशीनरी जो है वो जर्मन इंपोर्टेड है। अच्छा। और यूपीवीसी विंडोज़ एंड डोर्स बनाने से रिलेटेड जितनी मशीनरी रिक्वायर्ड होती है वो हमने टेक्नोलॉजी के ऊपर पैसे लगाए हुए हैं। बिल्कुल सही। मार्केट में बहुत सारे लोग कम रेट्स दे रहे हैं, ठीक है, वो सिर्फ क्या है कि पहले हम लोगों ने ये जर्मनी से इंपोर्ट की थी मशीनें, ठीक है, तो मैं फिर आपको प्रोडक्शन यूनिट में लेके जाऊंगा तो वहाँ पे दिखाऊंगा। तो यहाँ पे अब क्योंकि फैक्ट्रीज हो गई हैं बहुत ज़्यादा, तो लोग ड्रिल से सुराख कर रहे हैं, मतलब मैनुअल काम ज़्यादा हो गया, ठीक है, क्योंकि लोग इतने पैसे, अब ये तकरीबन 70-80 लाख रुपए का यूनिट है, ठीक है, जब मैंने परचेज किया था, अभी तो खैर 1 करोड़ से ऊपर का है, ठीक है, तो लोग इतने पैसे इन्वेस्ट नहीं करते, लेकिन हमने अच्छे टाइम में किए, ठीक है। और अब जो है छोटी छोटी मशीनें आ रही हैं जिसमें यूपीवीसी में, अब जैसा कि आपके व्यूवर्स देख रहे भी होंगे कि मार्केट में बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं, इनके जॉइंट्स की कंप्लेंट्स हैं, इनके टेढ़े होने की कंप्लेंट्स हैं, वो सिर्फ इस वजह से हैं क्योंकि हमारी जो मार्केट है वो प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, तो यहाँ पे जो लोग हैं वो पैसा नहीं दे रहे। अच्छा। आप जब पैसे लगाते हैं आपको चीज़ मिलती है, तो मैं सबसे पहले अपने क्लाइंट्स को ये बोलूँगा, जो लोग भी आपके चैनल से इंशाल्लाह आएंगे तो उनको मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले फैक्ट्री को विजिट करें, बिल्कुल सही, प्रोडक्शन यूनिट को विजिट करें, आपको पता लगे कि हम क्या बना रहे हैं। नुमान भाई क्या ख्याल है, हम भी प्रोडक्शन यूनिट को विजिट न करें, साथ साथ बातचीत भी करते रहेंगे? मैं कहता हूँ ये ज़्यादा बेहतर है। चलते हैं जनाब प्रोडक्शन यूनिट की तरफ, वहाँ पे आपको कुछ टिप्स भी देंगे, कुछ चीज़ें दिखाएंगे भी, और नुमान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। चलते हैं प्रोडक्शन यूनिट की तरफ। ले जनाब प्रोडक्शन यूनिट में हम लोग आ चुके हैं, नुमान भाई हमारे साथ हैं। नुमान भाई यहाँ पे इस पोर्शन में क्या होता है? सर ये प्रोडक्शन यूनिट है, यहाँ पे विंडोज़ एंड डोर्स बनते हैं।
अच्छा अच्छा जो लोगों का सवाल होता है ना जी जी कि कैसे बनते हैं, कैसे बनते हैं। मुझसे कुछ लोग पूछते हैं आपकी अपनी फैक्ट्री है जी? अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अपनी फैक्ट्री है, जैसा बाहर बोर्ड के ऊपर भी मेरा नंबर वगैरह लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्शन यूनिट है। ठीक है। और डिफरेंट इस एरिया में कटिंग होती है? ये कटिंग एरिया है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि 14 फुट लंबी मशीन है। ठीक है। और ये वो जर्मन मशीनें हैं जी जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था। ये ऑटोमेटिक कटिंग सा है। अच्छा, ये अच्छा। वो पैटी कटर नहीं है जो एल्यूमिनियम में यूज होता है, 40-45 हज़ार वाला छोटा सा। बिल्कुल सही है, ऐसे रख के खराब आते हैं। उसके एंगल आपने देखे होंगे, कभी सीधे नहीं आते। ठीक है। तो इसी वजह से इसके जो जॉइंट है वो खराब होते हैं। तो इसका जो अपना कटर है वो ये है। इसके ऊपर आप देखें यहाँ पे, तो ये दोनों साइड पे इसको हम डबल कटिंग सा कहते हैं। अच्छा। दो इसके हेड हैं, इसके ऊपर मतलब कम टाइम में ज्यादा अच्छी और नफीस कटिंग होती है। ठीक है। ये 14 फुट इसकी लेंथ है। इसके ऊपर आप देखें तो ये इसके ऊपर जो मेजरमेंट के लिए जो टेप लगी हुई है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम इस साइड से प्रोफाइल चलाते हैं। प्रोफाइल यानी इसको हम प्रोफाइल कहते हैं। ये दरवाजे का सेक्शन, इसका दरवाजा बनता है। ठीक है। तो इसके ऊपर जो है वो कटिंग का प्रोसेस। ठीक है जी। आए थोड़ा सा विजिट करवाने का मकसद ये है कि आपको आइडिया हो जाए कि मैजेस्टिक खुद ये यहाँ पे सारी कटिंग और असेंबलिंग होती है, और यहाँ पे भी कुछ लोग काम कर रहे हैं। और ये क्या पड़ा हुआ है जी? सर ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मशीन। अच्छा, ये है वेल्डिंग मशीन। वेल्डिंग। अच्छा, आपने सुना होगा कभी खिड़कियां भी वेल्ड होती हैं? नहीं सुना। बिल्कुल सही बात है। यूपीवीसी की जो क्लास है ना, इसमें स्क्रू यूज नहीं होते। अच्छा। एल्यूमिनियम की विंडोज में अगर आप देखें ना, स्क्रू यूज होते हैं, इसमें स्क्रू नहीं यूज होते। इसको डबल हेड ऑटोमेटिक वेल्डिंग मशीन है ये हमारी। अच्छा। और ये सारी आप एक कह सकते हैं कि वन मैन ऑपरेशन है। अच्छा, एक बंदा खड़ा होता है, बस 2-4 बटन है, दबाता है, बाकी सारी चीजें बहुत इजी हैं। ठीक है। इसके ऊपर वेल्डिंग होती है, वेल्डिंग होके फिर इस फटे में डाल के इसकी फिनिशिंग करते हैं। तो ये उस जोड़ की मैं आपसे बात कर रहा था कि लोगों ने छोटी छोटी मशीनें रखी। बिल्कुल सही। लेकिन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट जो है वो इसका सेटअप है। सही 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 सही। और ये देखें जनाब, ये सारी प्रोडक्शन हुई पड़ी है और हो रही है। अगर इस साइड पे भी देखें तो ये सारी प्रोडक्शन इस वक्त चल रही है। आगे चलते हैं जी, आगे भी कुछ मशीन्स पड़ी हुई, इनके बारे में भी जानते हैं। ये क्या है जी? सर ये 3 मशीनें पड़ी हैं हमारे पास। अच्छा। इस साइड के ऊपर गोला काटने वाली मशीन। अच्छा, ये वाला? इंग्लिश में हम कहेंगे बिडिंग जी, आम फैम जुबान में गोला। ठीक है। आपने देखा होगा लकड़ी के दरवाजों के अंदर जब शीशा फंसाते हैं उसके साथ गोला लगा देते हैं। हाँ, लोहे की खिड़कियों के अंदर शीशा लगाते हैं, गोला लगा देते हैं। सही सही। वो जो गोला है, अब लोग क्या कर रहे हैं कि छोटे छोटे कटर जो होते हैं, जिस तरह वो ऐसे करके ऐसे करके वो उस कटर से लोग इसकी बिडिंग की। ये अगर आप देखें कॉर्नर कितना स्मूथ कॉर्नर है, ये देखें आप। बिल्कुल सही। असल में यूपीवीसी की जो क्लास है ना, वो इसका फिनिश लेवल है। अगर फिनिश ही नहीं है तो आप सोना किसी अच्छे सुनारे के पास लेके जाएं, अच्छा बना के देगा। किसी 2 नंबर बंदे के पास लेके जाएं, है तो सोना। बिल्कुल सही बात है, लेकिन फिनिश नहीं है। फिनिश नहीं होगी तो फायदा है। सोना भी मिट्टी हो जाता है। बिल्कुल सोना। अब हमने इस चीज के लिए पैसे खर्च किए कि जिसको चीज दें उसको अच्छी चीज डिलीवर करें, ना कि उल्टा सीधा काम करके लें जी सारा आपकी विंडोज रेडी। बिल्कुल सही। हमने अपने पोटेंशियल क्लाइंट बनाने। ठीक है। वाटर रोल मशीन। अच्छा जी। ठीक है। इसमें जो पानी वाले सुराख होते हैं विंडोज में, जो आपकी कंप्लेंट्स होती हैं कि मेरे घर में पानी आ रहा है, अच्छा, तो कुछ लोग वो नीचे वाटर रोल नहीं लगाते। ये वो वाटर रोल मशीन है जिससे हम सुराख लगाते हैं प्रॉपर, जिससे चैम्बर नहीं कटते। ठीक है। यानी अपनी उसकी एक नफासत, एक अपनी उसकी विड्थ, हाइट, उसकी अपना साइज होता है। अच्छा, उसके ऊपर ये स्टैंडर्ड के ऊपर काटती है। अच्छा। उसके साथ हमारे पास वो तीसरी मशीन पड़ी हुई है जिसको हम कहते हैं वी कट। अच्छा। वी कट जो है यानी कि वी शेप में जो है वो लोग आजकल लोहे के कपलर लगा के तो डिवाइडर लगा देते हैं। जैसा कि आपने खिड़की देखी होगी, यूं खुलती है, दरमियान में एक डिवाइडर लगा होता है, उसमें लोहे के कपलर लगे होते हैं, उससे जंग लगता है। उसके लिए हमने ये वी कट मशीन लगी, हमने लोहे का काम ही खत्म कर दिया। बेहतरीन, ज़बरदस्त जी। और अभी लेके चलते हैं आपको आगे जनाब, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर सकें इस काम के हवाले से। ये देखें जनाब, इस तरफ जा रहे हैं नुमान भाई? जी बिल्कुल। ये देखें जनाब, यहाँ पे भी कुछ हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता। नुमान भाई मेरे साथ हैं, नुमान भाई बताएंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये क्या है नुमान भाई? सर ये आर्च बेंडिंग मशीन है। वाह वाह, ये इससे आर्च बनाते हैं आप? ये आर्च बना रहे हैं जी हम। ये देखें जनाब, इससे आर्च बनता है। आपने वो देखी होगी ना ज्योमेट्री? जी 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 जी, मैं समझ गया हूँ, हाँ जी। ये वो है, ये ज्योमेट्री है। ये आपने लाइनें देखी है ना,
प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ये सही। आपने देखा होगा वो विंडोज जो ऊपर से गोल होती हैं, इस पे भी देखें हमने एक डाई बांधी हुई है। जी जी जी। इसके लिए ये मशीन है हमारी। अच्छा, ये देखें तो ये वाली इस साइड से इसके अंदर बहुत बड़े बड़े ब्लोअर लगे हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। इसके अंदर हम पीवीसी की लेंथ पूरी डालते हैं। अच्छा अच्छा। 15 मिनट इसको गर्म करता है। ठीक है। फिर इधर से निकालते हैं, इसके ऊपर डालते हैं, यहाँ पे हर आज का एंगल बांधते हैं, बिल्कुल उसके ऊपर रख के फिर पीछे से ये पट्टा लगाते हैं, बिल्कुल सही, पीछे से टाइट करते हैं। तकरीबन 7 मिनट के बाद अच्छा, ये अपनी शेप में आ जाती है। वाह जबरदस्त, बेहतरीन। और अभी लेके चलते हैं जनाब आपको ऑफिस में, लेकिन अब अभी आपको कुछ डिज़ाइन भी दिखाते हैं और उनकी क्वालिटी भी दिखाते हैं कि नुमान भाई किस तरह के चीज़ें बनाते हैं। नुमान भाई ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा, मुझे बिल्कुल नाव हाव नहीं है, मैं चाहता हूँ आप ज़रा बहन भाइयों को खुद ही गाइड करें। ये क्या पड़ा हुआ है? सर ये अप हंग विंडो है जिसको हम टिल्ट विंडो कहते हैं। अच्छा ठीक है। इसके अंदर जो ग्लास लगा हुआ है सिंगल 5 mm का ग्लास लगा हुआ है, डब्बी वाला ग्लास है, इसको हम डब्बी वाला ग्लास कहते हैं। ठीक है। पहले दौर में ये इस्तेमाल होता था लेकिन अभी भी लोग इसको पसंद करते हैं। ठीक है। इससे के साथ आप ऊपर देखें ये सिंगल ग्लेज विंडो है। ठीक है। इसमें ट्रांसपेरेंट ग्लास, क्लियर ग्लास, यानी 5 mm स्टैंडर्ड है। ठीक है। 5 mm का ग्लास इसमें लगा हुआ है। ये स्लाइडिंग 2 पैनल स्लाइडिंग विंडो है। इसका एक पल्ला मूव करता है, एक फिक्स होता है, तो आप दोनों भी मूव कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे ये सिंगल लीफ ओपनेबल विंडो है। इसके अंदर ये कुछ डिजाइन ग्लास लगा हुआ है। ठीक है। और ये इनवर्ट विंडो है, इसको यूं करके हम खोल भी सकते हैं। ये देखें जी। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मजेदार चीज जो है वो ये है कि इसकी जो जिगजैग जाली है, ये देखें जनाब, वाह ये तो बहुत आला चीज है आपने। यानी ये जाली इस हिसाब से खराब नहीं होती, बच्चे इसको फाड़ नहीं सकते। इसको आपने तभी यूज करना है जब आपने विंडो ओपन करनी है। बिल्कुल तो ये व्यू भी नहीं खराब करती। बिल्कुल सही। जब हम इस विंडो को बंद करेंगे, पहले इस जाली को बेशक आप बंद कर दें और इस विंडो को बंद कर दें। ये देखें जी, वाह। और ये इसके आगे वो सिंगल लीफ ओपनेबल विंडो थी, ये डबल लीफ ओपनेबल विंडो है। ठीक है जी। ये डबल ग्लेज है, इसके अंदर आप ये फ्लावर देख सकते हैं। ठीक है। इसको हम इटालियन डिजाइन कहते हैं। दोनों साइड के ऊपर इसके क्लियर ग्लास लगा हुआ है। ये वही डबल ग्लेज विंडो है जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। तो इसके अंदर आप डिजाइन भी बना सकते हैं। ठीक है। तो इस डिजाइन के अलग से चार्जेस होते हैं, वो फिर मैं आपको बता दूंगा। अच्छा। इसके ऊपर अगर आप देखें तो ये भी डबल ग्लेज विंडो लगी हुई है, 2 पैनल स्लाइडिंग है, इसमें भी ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा हुआ है। अच्छा। दरमियान में ये जो बार लगी है इसको हम फ्रेंच डिजाइन कहते हैं। ठीक है। या फिर इसको हम डेकोरेटिव बार कहते हैं। ठीक है। तो ये भी 2 पैनल स्लाइडिंग है डबल ग्लेज में। ठीक है। पहले वाली सिंगल थी, ये डबल है। ठीक है। इसी तरह इसके आगे बढ़ते हैं तो ये वाली ये भी डबल ग्लेज विंडो है। ठीक है। इसमें डिजाइन जो है ग्लास वही है, डिजाइन जो है थोड़ा डिफरेंट है, फर्क है। ठीक है। ठीक है। इसके नीचे ब्लैक कलर में मार्केट में ब्लैक कलर भी मिलता है। जी। तो ये वही 2 पैनल स्लाइडिंग विंडो है, इसमें ब्राउन ग्लास लगा हुआ है। अच्छा। सिंपल ब्राउन ब्लैक कलर की विंडो, 2 पैनल स्लाइडिंग। ठीक है जी। फिर इसके बाद हम इस साइड पे आ जाते हैं। ले जनाब, ये डोर लगा हुआ है। ये सर डोर है, इसको आप यूज कर सकते हैं किचन वगैरह के लिए, किचन में या कहीं वॉशरूम में भी हो सकता है। वॉशरूम का सबसे आखिरी डोर है, फिर अच्छा, उसमें मैं आता हूं। ठीक है। तो ये एक डोर है, इसमें ये कट वर्क हुआ हुआ है सारा। पीछे ग्रे रिफ्लेक्टेड ग्लास है और उसके ऊपर ये सारा कट वर्क हुआ हुआ है। ठीक है। तो इसके बारे में फिर कुछ जो व्यूअर्स मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो फिर डीपली उनको मैं बता दूंगा। ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे आ जाते हैं तो ये भी किचन के लिए या किसी और, अब ये देखें कितना खूबसूरत और नफीस ग्लास है। इसके ऊपर सारा कट वर्क लगा हुआ है। ये सारे ग्लास के पीस हाथ से कट के छोटे छोटे पीस लगाए गए हैं। इसके ऊपर टेक्सचरिंग है। एक ये डोर है हमारा, इसको आप देख लें कितना खूबसूरत बना हुआ है ये। और मतलब डोर्स हम बहुत सी किस्मों के बना सकते हैं। ठीक है। फिर ये वॉशरूम के लिए है। अच्छा, वॉशरूम वाला आपको दिखाते हैं जनाब। ये वॉशरूम के लिए, ठीक है। ये ये वॉशरूम डोर है, इसको हम कहते हैं फुल सॉलिड डोर। ठीक है। ये वॉशरूम के लिए, क्योंकि वॉशरूम में ग्लास की जरूरत नहीं होती, बिल्कुल तो ये फुल सॉलिड डोर है। अच्छा, मजे की बात ये है कि इसके लिए आपको लोहे की चौकाठों की या लकड़ी की चौकाठों की जरूरत नहीं है। अच्छा। ये देखें, ये इसकी अपनी चौकाट है। वाह वाह वाह, ये जबरदस्त। ये इसकी चौकाट है। ये सामने आपकी दीवार है, बिल्कुल। ये आगे इसकी चौकाट लगी हुई है। तो बहुत सारे लोग जो है वो समझ रहे होते हैं कि लकड़ी की चौकाट या लोहे की चौकाट पे भी ये लग जाएगा, लेकिन नहीं, इसकी अपनी चौकाट, इसकी अपनी होती है। ये जो शीशा है ब्लू कलर, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट में डिफरेंट कलर्स मौजूद हैं। ठीक है। तो ये ब्लू कलर का ग्लास लगा है, डबल ग्लेज विंडो है। इसके बीच में ये गोल्डन डेकोरेटिव बार को यूज किया गया। ये भी टर्किश ब्रांड है, विंटेक। अच्छा। और इसमें भी ये स्लाइडिंग विंडो, 2 पैनल स्लाइडिंग विंडो। ये देखें जी, ठीक है, जबरदस्त माशाल्लाह से। बहुत साथ इस विंडो पे आ जाएं जी। तो इस विंडो को देखें तो ये भी ये लोकल ब्रांड है।
अच्छा, ये लोकल इसकी बैक साइड पे रिफ्लेक्टेड ग्लास लगा हुआ है, रिफ्लेक्टेड जिसमें बाहर से अंदर नजर नहीं आता, ये वो ग्लास है। ठीक है, डबल ग्लेज है और इसके बीच में भी ये इटालियन बहुत फ्लावर डिजाइनिंग हुआ हुआ है। ये भी 2 पैनल स्लाइडिंग विंडो है। अच्छा जी, ये देखें जी, इसके ऊपर ब्राउन कलर की विंडो लगी है, रिफ्लेक्टेड ब्राउन ग्लास लगा हुआ है। ठीक है, ये हमने इसको इस डिजाइन में बनाया हुआ है। वाह, ये देखें जनाब, इसको चेक करें आप, ये देखें, वाह। अच्छा, इसके साथ भी 2 पैनल स्लाइडिंग है। ठीक है, इसमें हमने ग्रे ग्लास लगाया क्योंकि हर बंदे की अपनी चॉइस है। बिल्कुल तो कलर के हिसाब से हमने कोशिश की है कि सारी वैरायटी रखने की, कि जो भी क्लाइंट यहाँ पे आए 1 विंडो उससे ऑप्शन मिल जाए, ऑप्शन मिलेगी। अब इसमें ग्रे ग्लास लगा हुआ है, ये भी 2 पैनल स्लाइडिंग विंडो है। उसके साथ ब्लैक कलर में रिफ्लेक्टेड ग्रीन ग्लास लगा हुआ है। ठीक है, तो ये भी 2 पैनल ये स्लाइडिंग विंडो है, जिसके बारे में लोग कहते हैं ना कि मॉइस्चर आ जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो वो क्वालिटी जो है हमने वो चीज़ खत्म कर दी है कि किसी को ये कंप्लेन, क्योंकि हमारा सारा काम जो है वो ग्लास प्रोसेसिंग कंपनी से होता है, जिसका काम उसको सांझे, बिल्कुल, ताकि वो चीज़ हमारी खत्म हो जाए। जो हमें आप अदा करेंगे, हम ग्लास कंपनी को अदा करते हैं ताकि आपको क्वालिटी डिलीवर कर। लेकिन आप अभी कर लेते हैं यहाँ की नुमान भाई की सर्विसेज कहाँ किस किस सिटी में ये देते हैं? नुमान भाई बताइएगा, आप लोग किस तरह से सर्विसेज देते हैं? अगर मैं किसी और सिटी में मौजूद हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे अपना जितना भी ऑर्डर है आप बनाएं, तो उसका क्या तरीकाकार होगा? सर सर्विसेज सिर्फ एक कराची सिंध के इलाके छोड़ के बाकी तकरीबन पंजाब हम सारा कवर कर रहे हैं। पंजाब में मेरे काम भी लगे हुए हैं काफ़ी सारे। अच्छा। और मेरे ज़्यादा काम भी पंजाब ही से रिलेटेड है। अभी मेरे सियालकोट के 3 काम लगे हुए हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और सर्विसेज के लिए जो तरीकाकार है वो ये है कि कोई भी बंदा जो है, ज़ाहिर है वहाँ से यहाँ पे आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जो लोग आना चाहते हैं, आने के ख्वाहिशमंद है, ज़रूर आएँ, मोस्ट वेलकम। लेकिन जो नहीं आ सकते उनके लिए तरीकाकार ये होता है कि विंडो की ख़ास तौर पे हर बंदे का जो सवाल होता है वो विंडो की प्राइसिंग का होता है। बिल्कुल सही। तो उसमें ये होता है कि हम क्लाइंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें सिंपल रफ साइजेस प्रोवाइड कर दें। अच्छा, रफ साइजेस ये होते हैं कि एक विंडो लगी हुई है, यानी कि 2 बाई 4 की मिसाल, 4 फुट की चौड़ी और 4 फुट की ऊंची। ठीक है। तो आपके घर में अगर 5 मरले का घर है तो उसमें मेरे ख्याल में 12-13 विंडोज होती हैं। 10 मरले का घर है तो उसमें 25 विंडो होंगी। कनाल का घर है तो उसमें 30-35 विंडोज होंगी। तो उसमें ये होता है कि जो भी आपके घर में एक बंदा काम कर रहा है तो उसको आप सिंपली ये कहें कि एक पेपर के ऊपर आप उसके साथ खड़े हो जाएं। उन सारी विंडोज, चाहे उसमें छोटी विंडोज, बड़ी विंडोज, सारी हमारे लिए सारी विंडोज इंपॉर्टेंट होती हैं। कोई विंडो आपने नहीं छोड़नी। मैं अपने हर क्लाइंट को ये बात कहता हूँ, क्योंकि हमें विंडोज की कैलकुलेशन के लिए आपकी विंडोज के साइज देखना होता है। तो विंडो एक पेपर के ऊपर जस्ट अपना नाम लिख के उस पेपर के ऊपर 30-32 जो भी विंडोज हैं उनकी विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट फुटों में दे दें। 4x4, 4x5, 4x6, वो हमारे लिए इनफ इंफॉर्मेशन होती है। वो जब हमारे पास आ जाती है फिर उसके ऊपर हम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट जानते हैं, उसको क्या चीज़ चाहिए, उसको कौन सा सेक्शन चाहिए, उसको कौन सा ब्रांड चाहिए, उसको कौन से ग्लास का कलर चाहिए। फिर उसके बाद हम उनको एक फॉर्मल कोटेशन उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बना के उनको सेंड करते हैं। ठीक है। और फिर कोई रेट तय होता है हमारा, अगर किसी चीज़ के ऊपर हमारी बात बन जाती है, क्योंकि हर घर का अपना हिसाब है। लाजमी नहीं है एक बंदा मेरे पास आया तो वो कहे जी कि मुझे फलां बंदे ने 500 रेट दिया, बिल्कुल ठीक है, तो साथ वाले घर में अगर मैं साइज लेके आऊँ तो मैं भी उसको 500 दूंगा। ये लाजमी नहीं हो सकता मैं उसको 400 दे दूं, या हो सकता है उसको 700 दे दूं। बिल्कुल सही, डिपेंड करता है आपकी विंडोज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जी, आप क्या चीज़ लगवा रहे हैं, किस तरह की पसंद क्या कर रहे हैं, आप क्वालिटी क्या लगवा रहे हैं, किस बंदे से काम करा रहे हैं, किस नौयत का काम करा रहे हैं, किस मशीनरी से काम करा रहे हैं, उन बंदों की नफासत क्या है, उनका अपना चैनल भी है उसका भी तो जरा बता दो। हाँ, अभी आपने बड़ी मजे की और मेरे दिल की बात कर दी। जी, मेरा अपना भी चैनल है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तकरीबन 1.5 साल से अपना चैनल रन कर रहा हूं। मैजेस्टिक यूपीवीसी के नाम से? जी बिल्कुल, मैजेस्टिक यूपीवीसी विंडोज एंड डोर्स। यूट्यूब पे लिखें तो मेरा चैनल आ जाएगा। मेरी राइट साइड के ऊपर ये वीडियो चल रही है मेरे चैनल की। तो बहुत सारी मालूमात जो हैं, जो आपकी ज़रा एक बहुत लंबी वीडियो भी हम नहीं बना सकते, तो बहुत सारी मालूमात जो हैं आपको मेरे चैनल से मिल जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए जी। अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकत दे। बहन भाइयों से आपकी ज़ात का और आपकी ज़ात से बहन भाइयों का फ़ायदा हो। जाते जाते एक सवाल का जवाब दे दीजिए, मार्केट में इसी क्वालिटी में जो रेट चल रहा है, क्या समझते हैं कि आपका रेट उससे कम है, ज़्यादा है, क्या है? सर देखिए, हम क्वालिटी डिलीवर करते हैं। हमारी जो मार्केट है वो प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। मैंने प्राइस को कभी फोकस नहीं किया। अच्छा, माशाल्लाह। मैं अच्छे क्लाइंट को प्रेफर करता हूँ, माशाल्लाह, जो अच्छे काम की तलब रखता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। प्राइस देने वाले आपको 1000 लोग मिलेंगे, क्वालिटी देने वाले आपको हजारों में चंद लोग मिलेंगे। तो मेरे पास जो बंदा आता है वो क्वालिटी का नाम लेके आता है। प्राइस
रिस्क मन जानी बल्ला, बेशक काम हम आपको करके देंगे तो दुनिया तारीफ करेगी। ज़बरदस्त, बेहतरीन, बहुत अच्छी बातें माशाल्लाह से आपने की और बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स दिखाई। वक्त देने का बहुत शुक्रिया। ये थी जनाब आज की एक छोटी सी एपिसोड। कैसी लगी नुमान भाई की बातें, कैसी लगी प्रोडक्ट्स कैसी लगी, ये सारी बातें आपने अपने भाई को बतानी कमेंट सेक्शन में। आज तक के लिए इतना ही। इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप लोगों को खुशखुरम रखे, शाद रहे, आबाद रहे और ज़िंदगी में ढेरों कामयाबी से मिटे। अपने भाई जमशेद बदर को दें इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।